आपके पास बहुत सारे आपके क्लाइंट्स आते होंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी के लिए आपसे कंसल्ट करते होंगे, तो आप बहुत अलग अलग स्टोन्स बताते होंगे उनको, है ना? तो जी जी। इसमें आप एक चीज़ बताइए, जैसे बहुत से महंगे स्टोन्स हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो मना करते होंगे महंगे स्टोन्स लेने के, उनके लिए क्या बेस्ट है? मतलब कुछ सस्ता या जिसका बहुत ज़्यादा महत्व भी हो। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है कि अगर कोई महंगा पत्थर नहीं पहन पाता है, जो स्टोन्स की रेमेडी नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उनके लिए उपरत्न का भी महत्व है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में रुद्राक्ष हुआ, जड़ी बूटियों का, पेड़ पौधे वनस्पति से भी उपचार किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे मंत्रों से भी उपचार होता है, जड़ी बूटियों से भी होता है, क्योंकि हर आदमी के लिए संभव है। ठीक है। उसमें एक धन की कोई महत्व नहीं रखता। तो कोई ऐसा कुछ वो बताइए, जैसे मतलब स्टोन्स का भी यूज ना हो रहा हो उसमें, और आदमी का परचेस भी कर सकता हो। देखिए, रुद्राक्ष जो है, अच्छा, से भी ग्रहों का निवारण होता है आदमी के। देखिए, रुद्राक्ष कई प्रकार के हैं। हाँ, एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष का उपलब्ध है। उनसे हर बीमारी का अलग अलग रुद्राक्ष से ग्रहों का भी उपचार किया जाता है। अच्छा, तो रुद्राक्ष मतलब कोई भी पहन सकता है? देखिए, ग्रह स्थिति के अनुसार, जन्मपत्री के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार जो है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष धारण करके अपने ग्रहों की स्थिति को ठीक कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक कर सकते हैं, पारिवारिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं, और धन, लक्ष्मी इत्यादि व्यापार का भी लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष को कौन यूज कर सकता है, और इसका क्या हेल्पफुल है? देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा, और एक मुखी रुद्राक्ष जो है ना, परमात्म तत्व का कारक माना गया है जी। इसको परतत्व का कारक भी माना गया है जी। और एक मुखी जो है ना, शिव तत्व का साक्षात स्वरूप है। ओके, तो ये जो साक्षात स्वरूप है, इसको धारण करने से व्यक्ति जो है निर्वाण पद को भी प्राप्त होता है। अच्छा, इससे मन में विरक्ति आती है, संन्यास की स्थिति पैदा होती है, उसको संसार की कामनाओं से कोई महत्व नहीं रहता, उसमें आध्यात्मिकता की तरफ उसका झुकाव चला जाता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है, ये परमात्म तत्व का कारक है। ठीक है। इसको शास्त्रों में स्वयं शिव स्वरूप कहा गया है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पराक्रम की वृद्धि होती है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष जो है परमात्म तत्व यानी आत्म तत्व और सूर्य का प्रतिनिधित्व भी करता है। अच्छा, और इससे जो है धारण करने से सन्यासी धारण करते हैं। अगर कोई सांसारिक व्यक्ति भी धारण करता है, तो उसके अंदर भी आध्यात्मिकता आएगी, संसार की वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से उसको जो है विरक्ति होगी, और परमात्म तत्व की तरफ उसका झुकाव बनेगा। अच्छा, तो इसमें मतलब कुंडली के अकॉर्डिंग कैसे चेक कर सकते हैं कि एक एक मुखी जो है, देखिए, सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है जी। अगर किसी की जन्मपत्री में सूर्य कमजोर हैं, निर्बल हैं, उनको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, और साथ में 19 तारीख को हुआ हो, और 28 तारीख को हुआ हो, उनको भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उससे उनका सूर्य बली होगा और पराक्रम में वृद्धि होगी, साथ में उनका साहस बढ़ेगा, और किसी भी प्रकार की मानसिक रोग नहीं होगा। मतलब मूलांक 1 होना चाहिए। मूलांक 1 हो। अच्छा, वो इसको एक मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं जी। अब आप ना 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताइए कि ये किसको धारण करना चाहिए? देखिए, 2 मुखी रुद्राक्ष जो है अर्धनारीश्वर का प्रतीक भी है, शिव और शक्ति का प्रतीक भी है, और साथ में 2 मूलांक जो है चंद्रमा का भी माना गया है। ठीक है। जिनका चंद्रमा जन्मपत्री में कमजोर हो, निर्बल हो, जिनकी मनस्थिति प्रभावित रहती हो, जिनको किसी भी प्रकार का तनाव रहता हो, उनको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से एक तो मनोबल उनका बढ़ेगा, मनस्थिति ठीक होगी, उनकी आंतरिक बेचैनी दूर होगी, और सकारात्मकता उनके भीतर में आएगी जी। तो इसको मतलब जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष आपने बताया, तो इसमें और क्या
लाभ मिल सकता है पहनने से, मतलब किसी के बिजनेस वगैरह के लिए भी है या नहीं है? नहीं, देखिए चंद्रमा जो है मन का कारक है। हाँ। मन इच्छाओं का कारक मन ही है जी। अगर मन बलवान होगा तो आदमी को निर्णय शक्ति बढ़ेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी तो निश्चित रूप से उसको व्यापार इत्यादि में भी लाभ मिलेगा। और साथ में ये जल तत्व कारक भी है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की व्याधि है, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, अगर वो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे उनका स्नायु तंत्र भी ठीक होगा और मनस्थिति भी ठीक होगी, स्वास्थ्य लाभ भी इससे मिलेगा। 3 मुखी रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए? देखिए 3 मुखी रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। ये 3 शक्तियों का, चाहे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महालक्ष्मी जो है सुख समृद्धि की कारक हैं, सरस्वती जी जो है बुद्धि की कारक हैं, और महाकाली जो है पराक्रम की कारक हैं। इन्हीं त्रिदेवियों का प्रतिनिधित्व भी करता है और 3 अग्नियों का प्रतीक भी है। और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर उनको करना चाहिए जिनके शरीर का स्नायु तंत्र प्रभावित हो। अच्छा, हेल्थ वाइज तो उनको क्या होगा कि स्नायु तंत्र भी ठीक होगा। अगर नर्व्स की कोई बीमारी है, अगर किसी को अगर तंत्रिकाओं से संबंधित रोग हैं, तंत्रिका मतलब जैसे वेन्स वगैरह, नसों से संबंधित हैं, या माइग्रेन वगैरह रहता है, और साथ में जो अगर मानसिक कमजोरी है उनको पहनने से उनके स्नायु तंत्र ठीक होगा, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा और स्वास्थ्य में उत्तम लाभ प्राप्त होगा। मतलब एक चीज और बताइए, रुद्राक्ष मेल और फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में आचरण शुद्ध रखे हैं, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सभी धारण कर सकते हैं, परंतु उसमें एक आचरण और नियम का पालन करना पड़ेगा। आप 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताइए, इसको कौन धारण कर सकता है और इसका क्या फल मिल सकता है? देखिए 4 मुखी रुद्राक्ष जो है विशेष महत्वपूर्ण है जी। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 मुखी रुद्राक्ष चारों पुरुषार्थों का प्रतिनिधित्व करता है जी। और देखिए ब्रह्मा के भी 4 मुख हैं, तो ये ब्रह्मा का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसको जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे आयु में वृद्धि भी होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति भी आती है और साथ में ज्ञान का भी प्रतीक है। यानी चारों दिशाओं से उसको प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है, मान सम्मान में वृद्धि भी प्राप्त होती है। डॉक्टर साहब 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताइए, अब किसको ये धारण करना चाहिए? देखिए 5 मुखी रुद्राक्ष जो है पंचानन शिव का प्रतिनिधित्व करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष ही एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसको पारिवारिक लोग भी धारण कर सकते हैं। जो गृहस्थ हैं वो हर कोई धारण इसको कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। जैसे किसी को हृदय रोग है, वो पंचमुखी रुद्राक्ष की स्वर्ण में माला बनवा करके या जैसी भी उसकी आर्थिक व्यवस्था हो उसके अनुसार धातु में उसको जड़वा करके हृदय के समक्ष तक अगर पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो उसका हृदय रोग में उसको जो है लाभ मिलेगा और उत्तम स्वास्थ्य होगा। मतलब धागे के अलावा इसको किसी मेटल में पहना जा सकता है रुद्राक्ष को? निश्चित रूप से जो है स्वर्ण सबसे पवित्र माना गया है, स्वर्ण नहीं तो चांदी या फिर धागे में भी धारण किया जा सकता है। ये जो 5 मुखी रुद्राक्ष हैं ये 5 तत्वों का भी प्रतिनिधित्व करता है। क्षितिज, जल, पावक, गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा जो ये भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अगर हम पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो हमारा शरीर अंतःकरण भी शुद्ध होगा, बाह्य स्वास्थ्य भी शुद्ध होगा, उससे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होगी और अध्यात्म की भी प्राप्ति होती है। ये मुखी रुद्राक्ष दूसरे पुत्र गणेश जी का प्रतिनिधित्व मानते हैं। तो ज्ञान और बुद्धि के अधिष्ठाता भगवान गणपति जी हैं, उन पर गणपति जी की भी कृपा होती है। तो ये अनेक प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है जी। तो मतलब 6 मुखी रुद्राक्ष एक तरह से धारण करने पर आदमी को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि की प्राप्ति।
डॉक्टर साहब सप्तमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताइए, ये किसको धारण करना चाहिए? देखिए, सप्तमुखी रुद्राक्ष 7 मातृकाओं का प्रतिनिधित्व करता है जी। और साथ में देखिए 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर कोई अशांत मन बैठा हो, जिनके जीवन में, व्यापार में, हेल्थ में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हों, जो शनि से प्रभावित हों, उनको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से उनके कार्य सिद्ध होंगे, जीवन में सरलता आएगी। और साथ में किसी को गैस्ट्रिक, तनाव इत्यादि रहता है, उसकी निवृत्ति के लिए भी 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अष्टमुखी रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए और इससे क्या फायदा हो सकता है पहनने से? देखिए, अष्टमुखी जो है 8 वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है जी। या जो मूलांक 8 से प्रभावित हो, उनको भी धारण करना चाहिए। ठीक है। और जिनके जीवन में जी अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, छोटे छोटे काम बहुत ज्यादा डिले होते हैं, जो काम 2 दिन में होना उसमें 4, 6, 8, 10 दिन लग जाते हैं, ऐसे लोगों को अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उनके काम शीघ्र बनेंगे और भगवान की कृपा, भगवान शंकर की कृपा उन पर बनेगी। अगर कोई पितृदोष से भी प्रभावित हैं तो अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी उनके पितरों की भी शांति होगी, पितरों का आशीर्वाद उनको मिलेगा। अच्छा, तो 8 नंबर जो 8 मूलांक से तो शनि का रिलेशन होता है? हाँ, तो शनि और राहु में कोई अंतर नहीं है। अच्छा। दोनों का संबंध प्रारब्ध से है और भौतिक बाधाओं से है। तो मतलब शनि की पीड़ा हो या राहु की, तो वो भी दोनों धारण, अष्टमुखी धारण बिल्कुल धारण कर सकते हैं। सर, 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताइए कि 9 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से क्या लाभ? देखिए, 9 मुखी रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। हमारे यहाँ 9 देवियों का पूजन का विधान है जी। ठीक है। हर देवी अलग अलग चीज का प्रतिनिधित्व करती हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों देवियों की कृपा तो प्राप्त होती ही है जी। साथ में 9 मुखी रुद्राक्ष से नवदा भक्ति। अच्छा। हमारे यहाँ 9 प्रकार की भक्ति है और उस भक्ति में जो है संसार का समस्त धन, सुख, समृद्धि, वैभव चारों पुरुषार्थ आ जाते हैं। जो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसका ये जीवन तो अच्छा होता ही है, इस जीवन से जाने के बाद भी परमार्थ तत्व की उसको प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताइए, इसका क्या महत्व है? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में 10 दिक्पाल हैं, 10 दिशाओं के अधिष्ठाता देवता हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष उन सबका प्रतिनिधित्व करता है और उनके जो अधिदेवता हैं वो हैं यमराज जी। अगर कोई 10 मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसको मृत्यु का किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है जी। और यमराज की कृपा उन पर बनती है, भगवान विष्णु की कृपा भी उन पर बनती है, उनको मृत्यु भय और नरक की व्याधि से कोई किसी प्रकार का भय नहीं होता और वो विष्णु पद को, इस संसार से जाने के बाद विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 11 मुखी रुद्राक्ष, अब इसके बारे में बताइए कि ये किसको धारण करना चाहिए? देखिए, 11 मुखी रुद्राक्ष जो है एकादश रुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहाँ 11 रुद्र हैं, उनका प्रतीक है। साथ में हमारे यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन है, ये इनका प्रतीक भी माना जाता है। एकादश मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से, 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं, सांसारिक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसमें सुख, समृद्धि, धन, वैभव, आयु, आरोग्य, संतति इत्यादि की समस्त पदार्थों की प्राप्ति होती है और इस संसार से जाने के बाद उस पर भगवान शंकर और विष्णु की विशेष कृपा होती है, जिससे उसको परम पद की प्राप्ति होती है। 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आप बताइए कि ये किसको धारण करना चाहिए? देखिए, 12 मुखी रुद्राक्ष जो है 12 ज्योतिर्लिंग है जी, उनका भी प्रतिनिधित्व करता है और 12 आदित्य भी है जी। तो 12 सूर्य हैं, 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं। इसको धारण उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिनको जो है भगवान शिव की अपार भक्ति चाहिए और जिनको जो है संसार में प्रसिद्धि, जो लोग राजनीतिज्ञ हों, राजनीति में जिन्होंने कर्म करना है और अनेक प्रकार के भौतिक कार्य हैं, डॉक्टर लोग हैं, वो 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इंजीनियर हैं, उनको भी धारण करना चाहिए। जिनका मनोबल बिल्कुल अत्यंत कमजोर हो, जो अंदर से भयभीत रहते हों, उनको भय दूर करने के लिए भी 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष।
डॉक्टर साहब 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताइए, ये किसको धारण करना चाहिए? देखिए 13 मुखी रुद्राक्ष जो है कामदेव का प्रतीक है। जी। जिन लोगों को संसार में सुख समृद्धि वैभव संपदा प्रॉपर्टी इत्यादि की इच्छाएं रहती हैं, उनको 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उससे उनकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी होगी, सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होगी। उन लोगों को 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। डॉक्टर साहब 14 मुखी रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए? देखिए 14 मुखी रुद्राक्ष जो है, इस पर भगवान शंकर की विशेष कृपा है। ये भगवान शंकर के नेत्रों से विशेष रूप से उत्पन्न हुआ है। और देखिए इस 14 मुखी रुद्राक्ष में शास्त्रों में वर्णन आता है कि इसमें समस्त देवी देवताओं का भी निवास है। जी। जिनको देवीय कृपा चाहिए, जिनके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं विपत्तियां आदि व्याधि आती हैं, उनको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उनके आयु में वृद्धि होगी, उत्तम स्वास्थ्य होगा, घर में सुख समृद्धि वैभव आनंद की प्राप्ति होगी। और जब इस दुनिया से जाएंगे तो उनको भगवान शंकर की कृपा से, समस्त देवी देवताओं की कृपा से परम पद की प्राप्ति भी होगी।